हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेरियन पीएचडी क्लासेस। फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। बट इस बार का वीडियो बिल्कुल जो एग्ज़ाम में अप्रोच रहेगा उस हिसाब से बताऊंगा। बहुत ही कम लिखना पड़ता, कैसे चीज़ें ओरली दिमाग में सॉल्व करना पड़ता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को दूर से लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है। एसबीआई सॉरी आईबीपीएस पीओ का 26 का, वो भी लास्ट पेपर है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन देगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो को लास्ट देखना, पहले वीडियो खुद सॉल्व करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक बताने वाला हूँ क्योंकि बाकी आपको आता है। चलो तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो अभी कैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें मन में सॉल्व करना है। एक इनसाइड द स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 64, अगर पेरीमीटर 64 है तो 4a होता है। तो ए कितना आ गया 16, ये पे करना कचरा। तो ए हो गया 16, 16 मतलब ए साइड हो गई। ठीक है, लिविंग असाइड सर्कुलर लैंड मतलब एक स्क्वायर था, उसके अंदर सर्कुलर लैंड है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया है उसको लेबल किया गया 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। जो ये इसका वाला जो एरिया है वो 15 रुपये स्क्वायर फीट है। तो मुझे कॉस्ट निकालना है। सिंपल सी बात है, मुझे पहले मतलब यहाँ यहाँ क्या दिया है, 15 रुपये पर स्क्वायर फीट दिया है। तो एक स्क्वायर फीट का 15 रुपये लगता है। तो मुझे देखना है कि इसका एरिया कितना है। सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256, और रेडियस कितना है 7। तो एरिया ऑफ क्या होता है इसका, सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ से बड़े में से मतलब स्क्वायर में से सर्कल गया तो क्या बन जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन वाला। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन वाला। अब एक बात रट लेना, अगर रेडियस 7 है और सर्कल बोला है तो डायरेक्ट 154 होता है। मैंने क्लास में लिखा है, रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 44 होता है और एरिया 154 होता है। ये रट लेना चीज़ें। अगर रेडियस 14 है तो पेरीमीटर डबल हो जाएगा, 88 हो जाएगा। लेकिन जो एरिया है वो उसका स्क्वायर मतलब डबल नहीं 4 टाइम्स होगा। अगर ये डबल है, ये डबल है, तो ये 4 टाइम्स होगा, तो ये 616 होगा। ठीक है, तो ऐसे सपोज अगर ये रेडियस 70 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 7 से 10 गुना हो गया, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा 440, और इसका 10 नहीं, 10 का स्क्वायर 100 गुना हो जाएगा, तो उसका एरिया हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसी यहाँ देखो मैंने देखते ही बोला कि रेडियस 7 है तो एरिया हो जाएगा 154। यहाँ से देखो दिख रहा है 1002, ये आ गया, एरिया आ गया। मुझे कॉस्ट निकालना है तो एरिया को कॉस्ट से इंटू करो। कॉस्ट कितना है 15, 15 इंटू ये 30 और ये 15, सीधा आंसर आ गया 1530 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच वर्कर अलोन कैन वर्क कैन कंप्लीट जॉब इन 820 days। फर्स्ट डे 1 वर्कर स्टार्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग डेज 1 वर्कर ज्वाइन, मतलब हर एक दिन एक वर्कर ज्वाइन हो रहा है। तो इफ द जॉब गेट्स कंप्लीट इन एन डेज, अगर एन डेज में जॉब कंप्लीट हो गया तो बताओ हाउ मेनी वर्कर्स एन डेज, मतलब कितने वर्कर एन डेज में काम करते थे, मतलब एन डेज में कितने वर्कर ने काम किया था। देखो और एफिशिएंसी सेम है। देखो जैसे ने ये नंबर देखा मैंने 820, तो मैं समझ गया जैसे एक वर्कर एक दिन में, एक वर्कर दूसरे दिन में 2 वर्कर, तो 2 दिन मतलब 3 वर्कर के लिए 3 दिन लग गए। फिर ये चलते रहेगा ऐसा, एक पहले दिन एक वर्कर, फिर 2 वर्कर, फिर 3 वर्कर, ऐसा करते करते ऐसे कितने दिन में ये पूरे, ये मतलब अगर एक अकेला वर्कर काम करेगा तो ये 820 कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इसका एक शॉर्टकट क्या होता है, सीधा सीधा क्या करो, ये सभी वर्कर को ज्वाइन करने पे 820 आना चाहिए। तो सीधा पता है एक फॉर्मूला होता है सम का, n+1 डिवाइड बाय 2 होता है। तो सीधा n मतलब अभी एग्जांपल देखो कि यही दिखा 41 का मल्टीपल है, तो एक ही दिख रहा है 40 का प्लस 41 डिवाइड बाय 2, तो ये 20 आ गया, सीधा आंसर आएगा ये, खत्म क्वेश्चन। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखो अभी। चलो ये भी क्वेश्चन देखो। अब मैन ट्वाइस एफिशिएंट है चाइल्ड से, मतलब मैन, चाइल्ड और वुमन दिख रहा है। मैन डबल है चाइल्ड से और हाफ है वुमन से, तो मैन को क्या लेते हैं अपन, मैन टू ले लेते हैं। मैन हाफ है, मैन डबल है चाइल्ड से, चाइल्ड वन तो है डबल, और मैन ही हाफ है वुमन से। अगर वुमन फोर होंगी तो उसका हाफ टू हो जाएगा। ये आ गई एफिशिएंसी। अकेला चाइल्ड 30 दिन में काम करता है, याद है, जिसका डेज उसकी एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको टोटल वर्क। 30 दिन में चाइल्ड काम करता है, चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल वर्क कितना आ गया 30। अब कितनी, हाउ मेनी वुमेन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ट्वाइस द रोड, मतलब ट्वाइस रोड मतलब डबल टोटल वर्क हो जाएगा। अभी 30 है तो 30 का डबल हो जाएगा 60। तो ये 60 वर्क अभी करना है। अब क्या बोल रहा है, ये होना चाहिए 3 दिन में। तो बोल रहा है कितनी वुमेन्स रिक्वायर है, मतलब एक्स वुमन, और वुमन की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। तो 60 इक्वल टू, ये टोटल वर्क हो जाएगा अभी का, एक्स नहीं पता, वुमन 4 है 3, 12 का टेबल इसमें 5 टाइम्स, तो आंसर आएगा 5। इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन देखो। हाँ, अब मेरी एक बात याद रखना, जब भी रेशो रेशो हम सॉल्व करते हैं ना, तो रेशो वाले क्वेश्चन में ना रेशो देखना और क्या फाइंड करना है पहले चेक करना। तो सबसे पहले देख रहा हूँ रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, पी का वाटर निकालना है और क्वांटिटी ऑफ मिल्क का, क्यू का। तो पहले लाइन पढ़ा मैंने, पी कंटेंट मिल्क कितना 56, तो बचा कितना 44% वाटर, और पूछा भी क्या है, पी का वाटर। यहाँ देखा मैंने आंसर 44 है, जो भी है आंसर 11 का मल्टीपल। पहले लाइन में 11 का मल्टीपल कौन है, सी। खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो एक बार चेक करते राइट है क्या। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है, ऐसा है, उसने क्या बोला, ऐसा है सम फॉर 4 साल के लिए इज 4 टाइम्स अमाउंट ऑन 4, ठीक है। ऐसा का फॉर्मूला कहते हैं, सबको पता है, पी आर टी बाय 100। तो इसमें पी नहीं पता, आर भी नहीं पता, टी है 4 साल, ये 4/9 टाइम्स है किसका, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल प्लस ऐसा है, ऐसा है, फिर क्या होता है पी आर। तो इसने कितना बोला, ये भी 4 साल के बाद, इसका भी टाइम 4 साल है, डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब तुमको पता है यहाँ पी, एक बार ये पी, ये पूरे पी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया 9R। ठीक है, थोड़ा डिवाइड बाय 100 रहेगा। हाँ, अब पता है एडजस्टमेंट करते हैं, ऊपर भी, ऊपर 100 करते, नीचे 100 करते, इससे फ़ायदा क्या होगा, 100 100 100 सब में कैंसिल। अब ध्यान रखती, 9R और 4R, 9R में से 4R माइनस हुआ तो 5R बचेगा, और ये 100 है, तो R आ गया 20 है ऑप्शन में, यस 20। खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। इसका कहना क्या है, पहले रमेश ने बेचा कोई चीज़ 20% प्रॉफिट में, सीपी और एसपी लिखते हैं यहाँ पे। 20% प्रॉफिट मतलब पहले 5 था, 5x था, अभी 6 से हो गया एसपी। अगर उसने 200 रुपये कम बेचता मतलब सीपी, और 150 रुपये कम में, सॉरी, बॉड मतलब खरीदना, 200 रुपये कम में खरीदता और 150 रुपये कम में बेचता, तब जाके उसको 50% का प्रॉफिट। 50% मतलब 100 से 150। ठीक है, 100 से 150 होना मतलब 100 से 150 मतलब ये 3/2, 3 से 1 टाइम्स, इसमें 50 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स। देखो ऐसी ना वन लाइनर सॉल्व करना सीखो। ये 4 हो गया इधर इंटू, ये 5 हो गया, 4 में से 5, पहले एक्स सॉल्व करना, 4 में से 5 गया तो एक्स, और ये -100, ये -200 जाएगा प्लस, तो 200 में से 100 गया तो 100, तो एक्स कितना है मेरा 100। लेकिन निकालना क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो ये 6x है, तो आंसर आएगा 600। ये एक्स क्या है 100 है। वेरी इजी क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर राइट है क्या। हाँ सही है।
अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, पहले पढ़ लेते क्या है। ये हमारी सीपी है ए की, और ये हमारी एसपी है बी की, और पूछा क्या है देखते हैं पहले, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। अब देखो जैसे सीपी है और ए में हुआ 40% का प्रॉफिट। अब बताओ इसका 40% क्या होता है, कोई बताएगा? तो इसका 40% होता है 80, 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 280। ये हो गई एसपी, मुझे एसपी निकालना है कि यहाँ देखा आंसर 7 का मल्टीपल, पहले में कितना ऑप्शन है, ई है, खत्म क्वेश्चन, आगे सॉल्व ही नहीं करना। थोड़ा रिस्की रहता है लेकिन बहुत टाइम बचता है, 90% आंसर राइट जाते हैं। 7 11 के मल्टीपल, 7 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल रहा, तो देखो वन साइड से ही काम हो गया। देखो वैसे इजी क्वेश्चन है, वैसे आंसर ही आ गया। अगर क्रॉस चेक करना है कर लेते हैं। ये एसपी है और उसने 20 के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 120 मतलब 240 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 100 मतलब 200 है ना, 100 का मतलब 200, ये सीपी आ गई, तो ये ओरली हो गई, यहाँ गया यहाँ गया, 4 का टेबल 7 टाइम 5 टाइम, ऐसे भी आंसर आ गया। लेकिन हमें डायरेक्ट करना था 7 का मल्टीपल, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? क्रॉस चेक कर ले, सही है। तुम्हें जब तक तुम अप्रोच सही रखोगे नहीं, तुम्हारा पढ़ने का मतलब नहीं, ना टेस्ट लगाने का मतलब है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेंगे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, और यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे मेंस में काम आएंगे और हर जगह काम आएंगे। इवन डीआई भी इस कॉन्सेप्ट से बन जाता है। अब देखो ये है पार्टनरशिप का, उसने इन्वेस्ट किया एक्स टू, फिर 1.2x किया, 3 महीने के बाद डबल इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट ये है। जब भी इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ता तो इसे हम लिखते हैं वर्टिकल फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट टाइम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या टाइम निकालना है तो ऐसे लिखते हैं, नहीं तो फिर ये ऐसा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अभी ऐसा लिखना है। प्रॉफिट का रेशो दिया है 5:6। वैसे दिख ही रहा आंसर सी एन डी, क्यों पता है क्या? मेरा एक लॉजिक लग गया क्या? देखो एक्स है, 3 महीने के बाद उसने डबल किया, एनुअल बात है, बचा 9 मंथ। ये 2.5 एक्स है, 3 महीने का डबल किया 2.4 एक्स इंटू 9 मंथ। अरे जब एक्स 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 सब में कैंसिल है तो वेरिएबल कैंसिल हो गया। अगर वेरिएबल कैंसिल है तो आंसर सीधा सी एन डी आने वाला है। इसको भी सवाल करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना था, आंसर यू आ गया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। चलो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका नाम है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए देखो, ये निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। सभी को पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर टाइम नहीं देगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड यूज़ करेंगे, टाइम देगा तो ठीक है, नहीं तो डिस्टेंस बाय स्पीड यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, पहले देखना, पहले 180 डिस्टेंस हो गया, फिर 350 डिस्टेंस है, फिर 155 है और 217 है, इसको ऐड करना। अच्छा अब स्पीड देखना, अभी टाइम लिखना है। अगर टाइम नहीं रहेगा तो क्या देगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डायरेक्ट करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना हो गया, 180 बाय 15 12। नेक्स्ट 3.5 तो 5 घंटे, डायरेक्ट 5 दिया है, इसको डिवाइड मत करना, ये ऑलरेडी टाइम दिया है आवर्स में। स्पीड रहेंगी तो डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस को नहीं, सॉरी हाँ डिस्टेंस और स्पीड रहेंगी तो डिवाइड करना, नहीं तो डायरेक्ट टाइम लिख देना। जैसे यहाँ देखो 155 डिवाइड बाय 31, क्योंकि स्पीड है तो ये भी आएगा 5 आएगा। और लास्ट वाला जो है वो डायरेक्ट आवर्स दिया है तो डायरेक्ट 7 आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ये कितना हो गया, 10, ये 10 20 और ये 7, तो कितना हो गया 29। और ऊपर आएगा, इसको ऐड करो तो ये हो गया 500, 600, 700, 800 और ये 800, 902 दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब ये 902 है, तो अब ये बात कंफर्म है कि कटने से रहा, तो नीचे 19 का मल्टीपल, ये दोनों ऑप्शन आ नहीं सकते। अब देखो यहाँ यहाँ देखो, अब पूरा सॉल्व नहीं करना, अब यहाँ यूडी लगाना, यूडी में लास्ट नंबर 9 इंटू 3 27, 27 और 3 0 आएगा, नहीं होना चाहिए, मुझे चाहिए लास्ट में 2। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3, हाँ 12 मतलब 2, ये आंसर हो सकता है। 9 9 ज़ा 81, 81 का 1 और 3 4, ये भी नहीं, सीधा आंसर ये है, इसको बोलते हैं यूडी कॉन्सेप्ट।
जब लास्ट नंबर देखना है तो पूरा सॉल्व नहीं करना, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मैच होंगे तो ही सॉल्व करना, नहीं तो ये लास्ट नंबर से काम बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इसका ऑप्शन नीचे है, डी सही है। चलो नेक्स्ट। चलो ये तो आपको आता ही है, ये भी आता, ये भी, इसका भी ट्रिक बताऊंगा एक आध बार, क्वाड्रेटिक कैसे फास्ट सॉल्व करना। चलो अभी वापस से अर्थमेटिक आ गया ये। हाँ, अभी बोर्ड एंड स्ट्रीम है। देखो जैसे कि क्या है, स्टील वाटर पता है तुमको, सिर्फ एक्स होता है। जैसे यहाँ पे अब देखो दोनों, ए का भी स्टील वाटर दिया है और बी का भी स्टील वाटर दिया है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ए का स्टील वाटर, बी का स्टील वाटर है। अब ध्यान देना क्या होता है, ए जा रहा है 144 डिस्टेंस अपस्ट्रीम और बी जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, दोनों का टाइम इतना है। अब पता है अप का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई डिस्टेंस बाय टाइम, और डाउन का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई डिस्टेंस बाय टाइम, बराबर है। अब एक्स मतलब दिया है स्टील वाटर वाली, तो ये 5x दिया है, वाई नहीं पता, डिस्टेंस दिया है कितना, ए का 144 और टाइम क्या दिया 9.6। सेम यहाँ डाउन का क्या फंडा है, एक्स दिया है इसका, बी का, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। बी का कितना है, एक्स मतलब ये दिया है ना 3x, वाई प्लस, क्योंकि डाउन में प्लस आता है, डिस्टेंस इसका है 240, लेकिन टाइम दोनों का सेम है ये। अब देखो यहाँ हटा के 0, अब देखो थोड़ा बड़े बड़े टेबल आना चाहिए। 48 का टेबल मेरे ख्याल से 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स मतलब 30, और इसमें 2, तो ये आएगा 15। सेम यहाँ पे वही बात, 48 फाइजा होता है ये, मतलब 58 टूजा, तो यहाँ 25। तो ये समझ गया कि यहाँ पे 5x माइनस वाई क्या दिया है 15, और 3x प्लस वाई दिया है 25, ठीक है। प्लस कभी भी ऊपर लिखना, ये प्लस माइनस कैंसल, 8x इक्वल टू 40, तो x कितना आ जाएगा 5। मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्टील वाटर, मतलब 5x, 5 इंटू 5, आंसर आएगा 25। पहले चेक करा था मैं 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल था, ये था, ये नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑप्शन चेक नहीं किया कि आंसर 5 का मल्टीपल बहुत सारे थे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट। एट्टी 82 हो गया। अब आते हैं आगे 83 नंबर। हाँ, ये तो क्वांटिटी वाला है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो MDH वाला कौन से पता है, MDH इक्वल टू MDH W वाला कौन से होता है, तो ये हटाते को डायरेक्ट करते हैं, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं। इतने आदमी इतने घंटे में इतना काम करते तो कितना कितना है ना, इक्वल टू यही लगा देते हैं। अब ये इधर वाला ये x आ गया, यही काटते, ठीक है। चलो काटते, क्या होगा, ठीक है, क्या काटते इसमें, देखो 8 का टेबल इसमें किसमें, इसमें 5 टाइम्स, और 25 का टेबल इन दोनों में, 50 में 2 बार, और 2 का टेबल इसमें 32 बार, तो यहाँ का x आ गया सीधा 16 आ गया, बात खत्म। अब ये देखो इसका भी क्या है, 40% काम 6 दिन में, 40% मतलब 2/5 होता है, मतलब 2 काम कर रहा है 6 दिन में, 3 टाइम्स है तो पूरा काम करेगा 5 टाइम इंटू 3 करने पे 15। तो एक्चुअली A प्लस B पूरा काम करेगा 15 दिन में, और A अकेला काम करेगा 60 दिन में। और क्या निकालना है, B अकेला निकालना है। इसका ट्रिक पढ़ाया था मैंने क्लास में, अगर दोनों दिया है, सिंगल दिया है, B निकालना है, तो फॉर्मूला है दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 45, इसमें जाएगा 3 टाइम्स, आंसर 20। यही दिख रहा है कि क्वांटिटी 1 16 है, ये 20 है, तो क्वांटिटी 2 आना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं सही है क्या, यस बिल्कुल सही है। तुम स्पीड देख रहे हो, मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैं छोटे पेन से लिखना चालू करूँगा और भी फास्ट होगा, हार्डली ये 5 मिनट के अंदर ही, या 5-6 मिनट में पूरे 10 से 11 अर्थमेटिक लग जाएंगे, इसमें ज़्यादा अर्थमेटिक आए हैं। और तुम वापस बता रहे हो बिना अर्थमेटिक के अभी कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अर्थमेटिक तुमको आना ही आना है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, उसका DI भी बनता है। आगे है क्या और अर्थमेटिक कि खत्म हो गया,
हाँ चलो ये वाला भी है, ये भी क्वांटिटी वाला है, देख लेते हैं। हाँ ये ना देखो नंबर ऑफ वेज वाला है, ये चैप्टर का भी डालूंगा वीडियो, प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ वेज मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, बहुत बढ़िया चैप्टर रहता है ये। देखो इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 बॉय सिलेक्ट करना है 3 गर्ल्स करना है, कितने में से 20 बॉय में से ये, तो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस 20 सिलेक्ट करो 2 बॉयज एंड मतलब इंटू 10 में से 3 गर्ल सिलेक्ट करो। इसका लिखने का फंडा क्या होता है, नीचे 2 है ना, तो 20 को माइनस करो 2, मतलब 2 एंट्री आना चाहिए, 20 और 19 क्योंकि नीचे 2 है इसलिए, और डिवाइड बाय 2 इंटू 1 मतलब 2 फैक्टोरियल। फिर से नीचे 3 है, 3 एंट्री, 10 9, 10 से चालू होंगी, 10 9, एक एक कम करते हुए 8, और नीचे 3 से 3 2 1, ठीक है। ये 6 दूनी 12, 12 का टेबल डालते यहाँ 72 में 6 12, ठीक है। अभी जो इसका जो ऑप्शन, इसका आंसर कैसे करते हैं, देखो ये करते हैं 19 इंटू 6 कितना होता है, 20 इंटू 6 पकड़ लो, 6 का मतलब 114, 114 का डबल 218, और ये 2 0, तो इसका आंसर डायरेक्ट ओरली आ गया। अब इसके देखो ये हो गया क्वांटिटी 1, ये देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, 3 बॉयज़, 20 में से 3 बॉयज़ और 10 में से 2 गर्ल्स। देखो मुझे ना एक हिंट आया कि यहाँ 20 में से 2 करना है, तो यहाँ मल्टीपल ज़्यादा रहेगा, तो मुझे तो वैसे लग रहा है ये आंसर ये आना चाहिए, देखते फिर भी 20 19 18 क्योंकि 3 एंट्री नीचे है, 3 2 1 तक, और 10 और 9 2 और ये 1, 6 इंटू 12, ठीक है 12 काटे या 6 ऐसा 6 का टेबल इसमें 3 टाइम्स और 2 का टेबल इसमें 10 टाइम्स चलेगा। तो अब देखो पहले लगाते कौन सा वाला, 99 सा लगाते, क्या होता है 99 सा 171, फिर इंटू 3 और ये 2 जीरो है 300, तो ये 3 300 और 17 51, तो 51 300 ये, तो देखो वही लग रहा था मुझे, पहले फील हो गया कि यहाँ 3 नंबर आएंगे, नहीं ज़्यादा नंबर आने वाला है, तो वैसे भी क्वान्टिटी ज़्यादा होने वाली है, ये इसका आंसर रहने वाला है। थोड़ा सा तुम्हें हर एक चीज़ आना चाहिए, मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी ये वगैरह सब, तभी तुम्हारा जॉब लगने वाला, नहीं तो सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, चलो सही है, नेक्स्ट कहाँ तक 89 तक आ गए, हाँ 90 भी क्वेश्चन है, देखते हैं, ये भी क्वांटिटी वाला है। चलो अब क्या बोलता है, देखो यहाँ पे मिक्सचर ए में वाटर एंड कर्ड है कितना, इतना, मतलब टोटल कितना हो गया ये 15, 15 का मतलब ये क्या टाइम्स है, तो ये 11 टाइम्स है, तो इसको 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 77, इसको 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 88, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा है। अब देखो उसने क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए, वाटर पहला वाला है तो ये 77 हो गया, और बी में क्या बोलता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है 12 लेस है कर्ड के, ए के कर्ड के 12 कम, तो मतलब ये कर्ड इतना है, ए का कर्ड, उससे 12 कम कर लो, तो इससे 12 कम करेंगे तो 76, डायरेक्ट क्लियर दिख रहा है, क्वांटिटी 1 ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 1। लेट मी चेक, सही है। चलो स्पीड देख रहे हैं, बहुत सिंपल रख रहा हूँ, फिर भी स्लो ही पढ़ा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ बचा है क्या इसमें, बाकी तो अप्रॉक्स वाले तो बहुत सिंपल रहते हैं, एक कैसलेट दिया है ये भी सिंपल रहता है, सब पढ़ा दूंगा एक दिन, पूरे वीडियोस आ जाएंगे, और ये भी दिया है। चलो इतना ही था, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।